नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ब्लैक होल के बारे में कुछ और नई जानकारी दूंगी, तो इस वीडियो को पूरा देखें। ब्लैक होल कितने होते हैं, क्या किसी को पता है? ब्रह्मांड में इतने सारे ब्लैक होल होते हैं कि उनकी गिनती करना इम्पॉसिबल है। ये ऐसा पूछने जैसा है कि बीच पर रेती के कितने दाने हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल सबसे बड़े स्टार से बनता है जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन में उनका जीवन समाप्त हो जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 अरब स्टार्स हैं। मोटे स्टार्स पर हर 1000 में से एक स्टार का साइज इतना बड़ा होता है वो ब्लैक होल बन सकता है। इसलिए हमारी गैलेक्सी को लगभग 100 मिलियन स्टेलर मास ब्लैक होल को आश्रय देना चाहिए। इनमें से अधिकांश हमारे लिए इनविजिबल है और केवल लगभग 1 डजन की पहचान की गई है। सबसे नजदीक अर्थ से लगभग 1600 लाइट ईयर्स है। अर्थ से दिखाई देने वाले यूनिवर्स के क्षेत्र में शायद 100 बिलियन गैलेक्सी है। हर एक में लगभग 100 मिलियन स्टेलर मास ब्लैक होल होते हैं और कहीं ना कहीं एक सुपरनोवा में हर सेकंड में एक नया स्टेलर मास ब्लैक होल पैदा होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे सूर्य से 1 मिलियन से 1 बिलियन गुना अधिक विशाल है और गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। अधिकांश गैलेक्सीज और शायद उनमें से सभी ऐसे ब्लैक होल को आश्रय देती है। तो हमारे यूनिवर्स के क्षेत्र में लगभग 100 बिलियन सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं। सबसे नजदीक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में 28,000 लाइट ईयर्स दूर रहता है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ब्लैक होल कौन सा है? तो वो द यूनिकॉर्न है। द यूनिकॉर्न हमसे मात्र 1500 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और सूर्य से सिर्फ 3 गुना अधिक विशाल है। एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पष्ट रूप से अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट नोन ब्लैक होल का पता लगाया है, एक अजीबोगरीब छोटी वस्तु जिसे द यूनिकॉर्न कहा जाता है, जो हमसे सिर्फ 1500 लाइट ईयर्स दूर है। क्या ब्लैक होल पृथ्वी को नष्ट कर सकता है? ब्लैक होल यूनिवर्स के चारों ओर घूमते नहीं हैं। वो स्पेस में अन्य वस्तुओं की तरह ही ग्रेविटी के नियमों का पालन करते हैं। पृथ्वी को प्रभावित करने के लिए ब्लैक होल की ऑर्बिट को सोलर सिस्टम के बहुत करीब होना होगा, जिसकी संभावना नहीं है। यदि सूर्य के समान मास वाला ब्लैक होल सूर्य की जगह लेता है तो पृथ्वी नहीं गिरती। सूर्य के समान मास वाला ब्लैक होल सूर्य के समान ग्रेविटी बनाए रखेगा। प्लैनेट्स तभी भी ब्लैक होल की परिक्रमा करेगी क्योंकि अब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या सन कभी ब्लैक होल में बदलेगा? ब्लैक होल में कोलैप्स होने के लिए सूर्य के पास पर्याप्त मास नहीं है। बिलियन वर्षों में जब सूर्य अपने जीवन के अंत में होगा, वह एक लाल जायंट स्टार बन जाएगा। फिर जब वो अपने अंतिम फ्यूल का उपयोग कर लेता है तो ये अपनी आउटर लेयर को फेंक देगा और गैस के एक ग्लोइंग रिंग में बदल जाएगा, जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है। अंत में सूर्य के पास जो कुछ बचा होगा वो एक ठंडा सफेद डॉर्फ स्टार है। ब्लैक होल पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। पहला, ऑर्बिटिंग अ ब्लैक होल। ब्लैक होल में गिरे बिना उसके पास होना पॉसिबल है जब आप तेजी से आगे बढ़े। ये वैसा है जैसे सोलर सिस्टम में होता है। पृथ्वी सूर्य में नहीं गिरती है क्योंकि हम इसके चारों ओर लगभग 67,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से घूमते हैं, लेकिन ब्लैक होल के पास की ऑर्बिट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक ब्लैक होल के पास है और उसकी स्टडी करने के लिए एक स्पेसशिप लॉन्च करते हैं। यदि आप बहुत धीमी स्पीड से शुरू करते हैं तो आप ब्लैक होल में स्पाइरल हो जाएंगे। यदि आप बहुत तेजी से शुरू करते हैं तो आप बहुत दूर तक उड़ जाएंगे। अगर इंटरमीडिएट से आप एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न में ब्लैक होल की परिक्रमा करेंगे, बट ठीक एक एग्जैक्ट स्पीड है जो आपको एक सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करेगी। यदि आप ब्लैक होल से बहुत दूर शुरू करते हैं तो ये एक स्टेबल वेंटेज पॉइंट प्रोवाइड करता है, लेकिन यदि आप बहुत करीब से शुरू करते हैं तो ये रशियन रॉलेट खेलने जैसा है। उस स्थिति में आपके शिप पर छोटी से छोटी स्पीड भी आपकी ऑर्बिट पे भारी बदलाव लाएगी। आप ब्लैक होल से दूर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बदकिस्मत है तो आप उसमें स्पाइरल हो जाएंगे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट,
क्या होता है जब मैं एक घड़ी को ब्लैक होल में गिराती हूँ? आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार विशाल वस्तुएं स्पेस और टाइम में डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं। एक ब्लैक होल के पास ये डिस्टॉर्शन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि समय अनएक्सपेक्टेड वे से बिहेव करता है। कल्पना कीजिए कि हम एक ब्लैक होल के पास एक स्पेसशिप पर हैं। हम ब्लैक होल में एक घड़ी छोड़ते हैं, उसके समय की तुलना अपने ऑनबोर्ड घड़ी से करते हैं। गिरती हुई घड़ी प्रोग्रेसिवली धीमी स्पीड से चलती है। ये कभी भी इवेंट होरिजॉन को पार नहीं करता है, लेकिन स्पेस और टाइम में वही फ्रोजन रहती है। गिरती हुई घड़ी भी लगातार लाल हो जाती है क्योंकि ब्लैक होल के आसपास से निकलने के साथ ही इसका प्रकाश ऊर्जा खो देता है। इसके विपरीत यदि हम घड़ी के साथ गिरते हैं तो समय पूरी तरह से सामान्य रूप से बिहेव करता हुआ प्रतीत होगा। जैसे ही हम इवेंट होरिजॉन के करीब पहुंचेंगे, हमें कोई स्लो डाउन नहीं दिखाई देगा। हम बिना किसी परसेप्टेबल चेंज के होरिजॉन को पार करेंगे और हमारा रंग बदलता नहीं दिखाई देगा। ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है। आप गतिमान हैं या स्थिर खड़े हैं, इसके आधार पर चीजें अलग दिखाई देती है। क्या ब्लैक होल हमेशा जीवित रहते हैं? ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स से कुछ भी नहीं बच सकता है, इसलिए लंबे समय से ये माना जाता था कि ब्लैक होल को नष्ट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अब हम जानते हैं कि ब्लैक होल वास्तव में इवेपोरेट हो जाते हैं, धीरे धीरे अपनी ऊर्जा यूनिवर्स में लौटाते हैं। फेमस फिजिसिस्ट एंड ऑथर स्टीफन हॉकिंग ने क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का उपयोग करके ब्लैक होल हॉरिजॉन के करीब के क्षेत्र की स्टडी करके इसे साबित कर दिया। क्वांटम थ्योरी सबसे छोटे पैमानों पर पदार्थ के बिहेवियर का वर्णन करता है। ये भविष्यवाणी करता है कि टाइनी पार्टिकल्स और लाइट्स लगातार सब एटॉमिक पैमानों पर बनाए और नष्ट किए जाते हैं। इस प्रकार निर्मित कुछ लाइट के नष्ट होने से पहले उसके बचने की बहुत कम संभावना होती है। एक बाहरी व्यक्ति के लिए यह ऐसा है जैसे इवेंट होरिजॉन चमकता है। चमक से दूर की गई ऊर्जा ब्लैक होल के मास को तब तक कम नहीं करती है जब तक कि ये पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। इस आश्चर्यजनक नई अंतर्दृष्टि ने दिखाया कि ब्लैक होल के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हालांकि यूनिवर्स में मौजूद किसी भी ब्लैक होल के लिए हॉकिंग की चमक पूरी तरह से इररिलेवेंट है। उनके लिए चमक का तापमान लगभग 0 है और एनर्जी लॉस नेग्लिजिबल है। ब्लैक होल को अपना अधिकांश मास खोने में अकल्पनीय रूप से लंबा समय लगता है। हालांकि अगर यूनिवर्स में कभी बहुत छोटे ब्लैक होल मौजूद होते तो हॉकिंस के निष्कर्ष कैटास्ट्रोफिक होते। एक क्रूज जहाज जितना विशाल ब्लैक होल 1 सेकंड से भी कम समय में एक चमकदार फ्लैश में गायब हो जाएगा। ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टोरीज को जानने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।